हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज की हमारी क्लास बिल्कुल बीएसटीसी परीक्षा बहुत 2026 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली, जिससे हम देखने हैं बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बिल्कुल अंतिम दिनों में ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित रहने वाली है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो अपनी सभी प्यारी दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। और बिल्कुल चलो शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। जयसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपकी जयसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पर उदयपुर में, सलूम्बर में, राजसमंद में, या फिर आपके प्रतापगढ़ में? तो यहाँ पर सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा यहाँ पर बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आपका सलूम्बर में। कहाँ पर? आपके सलूम्बर में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है जयसमंद झील आपके कहाँ पर? सलूम्बर में स्थित हो जाती है। और बिल्कुल लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आप सभी को कमेंट में बताना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चांद बावड़ी अबानेरी किस जिले में स्थित? आपकी चांद बावड़ी जो आपकी आबानेरी में, वो किस जिले में स्थित है? यहाँ पर दौसा में हो जाती है, भरतपुर में हो जाएगी, बाड़मेर में, या फिर आपकी प्रतापगढ़ में? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? चांद बावड़ी आपकी आबानेरी दौसा में। कहाँ पर? आपकी आबानेरी दौसा में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, दामना नामक आभूषण। तो आपके दामना नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? सभी आंसर कर दो। यहाँ पर उंगली में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, कान में, या फिर आपकी नाक में? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट आंसर कर दो कमेंट में। तो आपका दामन आभूषण आपके हाथ की अंगुली में पहना जाता है। किसकी? हाथ की अंगुली में पहना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और बिल्कुल अंगुली नहीं होने पर आपको क्या करना? बिल्कुल हाथ करना। क्या करना? बिल्कुल अंगुली आंसर अंगुली आपके ऑप्शन में नहीं होने पर आपको क्या करना? बिल्कुल हाथ में पहना जाता है बिल्कुल दामना भी। तो यहाँ पर कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान के किस क्षेत्र में पिंडमांड मैदान स्थित? तो आपकी राजस्थान के किस क्षेत्र में आपकी पिंडमांड मैदान स्थित हो जाते थे? यहाँ पर कौन सा? उत्तर पूर्व में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, दक्षिणी में, या फिर आपके दक्षिणी मैदानी प्रदेश? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान के किस क्षेत्र में आपकी पिंडमांड मैदान स्थित हो जाता है? तो आपकी पिंडमांड मैदान आपकी कहाँ पर स्थित हो जाता है? आपकी पूर्वी मैदानी में। कहाँ पर? आपकी पूर्वी मैदानी में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, उन सभी दोस्तों का बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेजा बांध कहाँ स्थित है? आपके मेजा बांध कहाँ पर स्थित हो जाता है? यहाँ पर भीलवाड़ा में हो जाएगा, बांसवाड़ा में हो जाएगा, अजमेर में, या फिर आपके उदयपुर में? तो आपके मेजा बांध है आपकी कोठारी नदी पर बना है। किस नदी पर? आपकी कोठारी नदी पर बना हुआ। और किस जिले में? आपकी भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में? आपके भीलवाड़ा में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका मेजा बांध आपकी कोठारी नदी पर बना और आपकी भीलवाड़ा में हो जाता है। कहाँ पर? आपकी भीलवाड़ा में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु, तो आपकी राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर 5 में हो जाता है, 4 में, 6 में, या फिर आपकी 3 में? सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो फटाफट से। और बिल्कुल सभी का आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो आपके राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो आपकी पांच किस में किया जाता है? बिल्कुल आपके 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और मिट्टी में खारापन एवं के सारिता की समस्या का समाधान क्या? तो आपकी मिट्टी में जो खारापन और आपकी सारिता की समस्या, उसका समाधान क्या है? सभी आंसर कर दो यहाँ पर। शुष्क कृषि विधि हो जाएगा, वृक्षारोपण हो जाएगा, खेती में जिप्सम जिप्सम का उपयोग, और आपकी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? और बिल्कुल यहाँ पर सभी का कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आपकी खेती में जिप्सम का उपयोग करके बिल्कुल आपकी हम मिट्टी के खारापन और आपकी सारिता की समस्या को क्या कर सकते हैं? बिल्कुल समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, खेती में जिप्सम का उपयोग करके। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है? तो आपके राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, और आपकी जैसलमेर, नागौर में। तो इनमें से कौन सा हो जाता है करेक्ट आंसर? और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। और एक बार सभी क्या कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो शानदार तरीके से। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आपका। तो आपके जैसलमेर नागौर में हो जाता है। कहाँ पर? आपके जैसलमेर नागौर में हो जाता है बिल्कुल। स्टील ग्रेड का चूना आपकी जैसलमेर और आपके नागौर जिले में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल अरणागढ़ हो जाएगा, चुंगेर हो जाएगा, अनोपपुर हो जाएगा, या फिर आपकी चूंदड़ो। तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर? और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े यूट्यूब चैनल पर, वो क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बिल्कुल
बीएसटीसी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो बिल्कुल सभी बिल्कुल यूट्यूब चैनल क्या कर लेना, बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लेना शानदार तरीके से। और जब भी क्लास ऑनलाइन आती है तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब आप सब्सक्राइब करते हो तब मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था, बिल्कुल चुंगेर था। क्या था, बिल्कुल चुंगेर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जिला अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन था। आपके 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपके किस जिले में आई है। तो यहाँ पर बाड़मेर हो जाएगा, जालौर, जैसलमेर, जयपुर और कौन सा आपका बीकानेर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट। तो आपके राजस्थान में 2001 से 2011 की अवधि के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में, आपकी बाड़मेर जिले में। किस जिले में, आपकी बाड़मेर जिले में। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और बिल्कुल लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, सभी को कमेंट बताना शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो आपकी महिला साक्षरता दर न्यूनतम किस जिले में हो जाती है, यहाँ पर बीकानेर में हो जाएगी, सॉरी बाड़मेर हो जाएगी, बांसवाड़ा में हो जाएगी, सिरोही या फिर आपकी जालोर में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर आपका कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर आपकी कहाँ पर, जालोर में। और सबसे ज्यादा आपकी कोटा में हो जाती है, कहाँ पर, सबसे ज्यादा आपकी कोटा में हो जाती है साक्षरता दर। और आपकी सबसे न्यूनतम आपकी कहाँ पर, जालोर में। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई, तो वो कौन सी हो जाती है आपकी, उदयपुर हो जाएगी, बीकानेर हो जाएगी, कोटा हो जाएगी या फिर आपकी जयपुर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, सभी आंसर कर दो यहाँ पर। और सभी का डी आंसर है, शानदार, क्या बात है, जयपुर। तो आपके सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई, वो आपके कहाँ पर, जयपुर में की गई। कहाँ पर की गई, जयपुर में की गई। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समिति की शीर्ष संस्था कौन सी है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक हो जाएगा, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ और आपके राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समिति की शीर्ष संस्था कौन सी हो जाती है, तो वो हो जाती है आपकी कौन सी, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, टेराकोटा पत्ती से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाले स्थल मोलेला किस जिले में स्थित हो जाता है। तो आपकी मोलेला किस जिले में स्थित हो जाएगा, यहाँ पर सीकर में हो जाएगा, चूरू में हो जाएगा, राजसमंद या फिर आपकी बाड़मेर में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बालोतरा बाड़मेर की आपकी अजरक और आपकी मलिर पिंड प्रसिद्ध हो जाती है। और बिल्कुल आपकी सीकर का खंडेला गांव वो आपकी किसके, गोटे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी कौन सा यहाँ पर सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर आपकी। तो बिल्कुल टेराकोटा पद्धति से आपके विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, वो स्थल कौन सा आपका, मोलेला। और मोलेला आपके किस जिले में, आपके राजसमंद में। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लांगुरिया गीत है, तो आपके लांगुरिया गीत हो जाते हैं, सभी आंसर कर दो यहाँ पर। विवाह गीत हो जाते, होली के गीत हो जाएगा, प्रेम गीत या फिर आपके भक्ति गीत। तो लांगुरिया गीत आपकी केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं, किसकी आराधना में, बिल्कुल केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं बिल्कुल लांगुरिया गीत। और केला देवी का मंदिर आपके कहाँ पर, करौली में हो जाता है। कहाँ पर, केला देवी का मंदिर आपकी करौली में हो जाता है, बिल्कुल शानदार। और बिल्कुल आपके भक्ति गीत हो जाते हैं, कौन से गीत हो जाएगा, भक्ति गीत हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और केला देवी का मेला लगता है आपकी करौली में, जिसे लक्ष्मी मेले के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल गुटकर नृत्य किया जाता है आपकी केला देवी की आराधना में, कौन सा, गुटकर नृत्य किया जाता है, बिल्कुल त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर हो जाता है, बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। तो गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, यहाँ पर दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर, मकर संक्रांति या फिर आपके रक्षाबंधन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गेर नृत्य। तो आपके गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, तो आपके गेर नृत्य आपके होली के त्योहार पर किया जाता है। किसके त्योहार पर, आपके होली के त्योहार पर किया जाता है। और आपको कमेंट में बताना कि गेर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, ये आपको कमेंट में बताना सभी को कि गेर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, सभी को कमेंट में बताना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नवगठित डीडवाना कुचामन जिला किस संभाग का हिस्सा। तो आपके नवगठित डीडवाना कुचामन जिला कहाँ से अलग, किस जिले से अलग होकर नया बना था, आपके नागौर जिले से। किस जिले से, नागौर जिले से अलग होकर नया जिला बनाता है डीडवाना कुचामन। और वो आपके किस संभाग में आ जाता है, तो यहाँ पर सीकर हो जाएगा, जयपुर, अजमेर और कौन सा, बीकानेर। तो इनमें से डीडवाना कुचामन आपके अजमेर संभाग में आता है, किस संभाग में आता है, आपके अजमेर संभाग में।
यहाँ पर जितने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जितने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर संभाग का हिस्सा हो जाता है बिल्कुल आपका डीडवाना कुचामन, जो आपके नागौर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा होता है? तो यहाँ पर सिमलवाड़ा, गागरोन हो जाएगा, सांगवाड़ा, और आपको कौन सा गलियाकोट डूंगरपुर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल आपके कहाँ पर? गलियाकोट में होता है। और गलियाकोट कहाँ, किस जिले में? आपके डूंगरपुर में। किस में? आपके डूंगरपुर में हो जाती है, डूंगरपुर में हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, जहाँ पर दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल हो जाता है आपके गलियाकोट डूंगरपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। तो राजस्थान का वह लोक देवता कौन है जिसने मोहम्मद गजनवी से क्या किया था? बिल्कुल युद्ध किया था। वो आपके गोगा जी हो जाते, पाबू जी हो जाते, संत पीपा जी हो जाते और संत जसनाथ जी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है गोगा जी। बिल्कुल आपके मोहम्मद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। और बिल्कुल मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? बिल्कुल जहर पीर कहा था। क्या किया था? बिल्कुल जहर पीर के नाम से पुकारा था बिल्कुल। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। एक बार सभी फटाफट से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा हो जाता है? आपकी राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा हो जाता है? यहाँ पर जीण माता, जो आई माता, मलिना जी और आपकी रामदेव जी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो आपकी देवी के संदर्भ में बिल्कुल पहले देवी पूछिए, तो देवी के संदर्भ में कौन सा? जीण माता हो जाता है। कौन सा आपका? जीण माता। और देवता के संदर्भ में आपकी किसकी? रामदेव जी का हो जाता है। किसका? देवता के संदर्भ में आपके रामदेव जी का हो जाता है। और आपकी जीण माता का सबसे लंबा गीत हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, जितने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केला देवी का मेला कब लगता है? तो आपकी केला देवी का मेला कब लगता है? पर चैत्र कृष्ण पंचमी, चैत्र कृष्ण को चैत्र शुक्ल पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष या फिर आपके वैशाख कृष्ण पक्ष। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? केला देवी का मेला कब लगता है? बिल्कुल केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। और आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? बिल्कुल लांगुरिया गीत गाया जाता है। और मेला कब लगता है? बिल्कुल चैत्र शुक्ल पक्ष में। कब? चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो केला देवी का मंदिर आपकी काली सील नदी के किनारे स्थित हो जाता है। बिल्कुल कई बार एग्जाम में पूछा गया कि काली सील नदी के किनारे किस देवी का मंदिर स्थित हो जाता है? तो आपकी करौली में केला देवी का मंदिर हो जाता है आपकी काली सील नदी के किनारे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बटनेर किला स्थित। आपकी बटनेर किला कौन सा कहाँ पर हो जाएगा? बटनेर आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगा, कोटा में हो जाएगा, धौलपुर में और पाली में। तो पाली बिल्कुल आपके पाली में कौन सा? सोजत का किला, जो आपके पाली सोजत आपकी मेहंदी के लिए प्रसिद्ध हो जाती है बिल्कुल। और आपके हनुमानगढ़ में, तो आपकी बटनेर किला कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ में हो जाएगा। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध लोहा दुर्ग। तो आपके प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में और कौन सा आपके? जयपुर में। तो आपकी प्रसिद्ध लोहागढ़ आपकी कहाँ पर? भरतपुर में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? बिल्कुल आपकी भरतपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर सी फॉर क्यूट। कौन सा? सी फॉर क्यूट हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं उसका नाम क्या? भाई तो चूहे सबसे ज्यादा किस देवी के मंदिर में रहते? तो यहाँ पर सभी को पता है, अंबे माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और कर्णी माता मंदिर। तो यहाँ पर कौन सा? तो अब सबसे ज्यादा चूहे आपके कहाँ पर रहते हैं? कर्णी माता के मंदिर में। कहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल कर्णी माता के मंदिर में। और मंदिर कहाँ पर? आपके देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर? आपके देशनोक बीकानेर में हो जाता है। और बिल्कुल जो सफेद चूहे होते हैं क्या होते हैं? बिल्कुल सफेद चूहे। सफेद चूहों को क्या कहा था? बिल्कुल काबा कहा जाता है। क्या कहा था? बिल्कुल काबा कहा जाता है सफेद चूहों को। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कर्णी माता के मंदिर में बिल्कुल सबसे ज्यादा चूहे हो जाते हैं। बिल्कुल क्या हो जाते हैं? बिल्कुल चूहे हो जाते हैं। इसी के कारण से बिल्कुल इनमें कर्णी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल चूहों वाली देवी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पट्टुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो पट्टुओं की हवेली कहाँ पर स्थित हो जाती है? यहाँ पर उदयपुर में हो जाएगी, जैसलमेर हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी और कौन से? झुंझुनू में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। यहाँ पर कौन सा? पट्टुओं की हवेली आपकी, जिसका निर्माण गुलाबचंद बाफना ने करवाया था। 5 मंजिला हवेली हो जाती है। कौन सी? 5 मंजिला हवेली हो जाती है। और कहाँ पर? आपके जैसलमेर में। कहाँ पर? आपके जैसलमेर में सर्वश्रेष्ठ हवेली हो जाती है आपकी पट्टुओं की हवेली, जिसका निर्माण गुलाबचंद बाफना ने करवाया था। और आपकी पट्टुओं की हवेली आपकी कहाँ पर? जैसलमेर में हो जाती है। 5 मंजिला हो जाती है। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध चित्र कीर्ति ढोला मारू किस शैली की? तो आपकी प्रसिद्ध चित्र कीर्ति ढोला मारू किस शैली की हो जाती है? यहाँ पर जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और आपकी किशनगढ़। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? आपकी ढोला मारू किस
आपकी जोधपुर चित्रशैली की हो जाती है, किसकी आपकी जोधपुर या फिर आपकी मारवाड़ चित्रशैली की हो जाती है। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने उदयपुर, तो आपके उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है। तो आपकी उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली कौन सी बोली जाती है। यहाँ पर मेवाड़ी हो जाएगी, रागड़ी हो जाएगी, बागड़ी हो जाएगी या फिर आपकी मारवाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो आपकी कौन सा हो जाता है राइट आंसर, मारवाड़ी तो आपकी बिल्कुल जोधपुर में बोली जाती है, तो आपकी मेवाड़ी कौन सा आपकी मेवाड़ी हो जाएगी। मेवाड़ी आपकी सबसे ज़्यादा आपकी उदयपुर में, भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। तो यहाँ पर जितने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वंश भास्कर का रचयिता कौन। आपके वंश भास्कर के रचयिता कौन हो जाते हैं। यहाँ पर बांकीदास हो जाते, गौरीशंकर ओझा, कवि श्यामलदास हो जाते और कौन सा आपके सूर्यमल मिश्रण। तो आपके वंश भास्कर के लेखक कौन, आपके सूर्यमल मिश्रण हो जाते। कौन हो जाते, बिल्कुल आपकी सूर्यमल मिश्रण। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन था। आपके वीर विनोद के लेखक कौन हो जाते, श्यामलदास हो जाते, सूर्यमल मिश्रण, दयालदास या फिर आपकी गोपीनाथ शर्मा। तो आपके वीर विनोद के लेखक कौन होते, वीर विनोद के आपके लेखक श्यामलदास हो जाते। कौन हो जाते, बिल्कुल श्यामलदास हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, 1912 में, 1992, 1994, 1993 और 1996। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था बिल्कुल आपकी 1994 में। कब होता है, 1994 में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। तो बिल्कुल आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना सभी को। और उस क्वेश्चन का आंसर देना आपको कि गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है ना, बिल्कुल गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, सभी को कमेंट में बताना है। और आज की क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार इस छोटी सी क्लास में बिल्कुल। तो जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही मस्त रहो, ऐसे ही खुश रहो और ऐसे ही मस्त रहो।